जनरल असम्बली में आज इसराइल और हमास के दरमियान जंग बंदी पर वोटिंग मुतवक्के। ईरान का अपने जौहरी प्रोग्राम की निगरानी के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के 5 नए जौहरी मुआयनाकारों की मंजूरी का ऐलान। एशिया में 5.5 करोड़ मजीद अफराद ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं, अक़वाम मुत्तहिदा। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से अहम खबरों के साथ सादिया ज़ेब रांझा। इसराइल और हमास के दरमियान 2 माह से जारी जंग इंसानी बुनियाद पर रोकने से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में आज वोटिंग के जरिए लड़ाई रोकने की करारदाद मंजूर होने की तवक्को है। गजा में जारी लड़ाई में कई 100 मजीद हलाकतें हुई हैं और आलमी इदारे के मुताबिक इस इलाके में रहने वाले फलस्तीनियों की निस्फ आबादी भूख से मर रही है। गजा की 23 लाख पर मुश्तमिल आबादी में से बेशतर अफराद बेघर हो चुके हैं। दूसरी जानिब इसराइल के वज़ीर दिफा ने गजा की पट्टी में इसराइली फौजी कार्रवाई खत्म करने के बैनुल-अक़वामी मुतालबों को रद्द करते हुए कहा है कि हमास के खिलाफ कार्रवाई के मौजूदा मरहले में वक्त लगेगा। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। इसराइली फौज ने कहा कि गजा में उसके 1 दर्जन से ज्यादा फौजियों की हलाकत दोस्ताना फायरिंग का नतीजा थी, जबकि मुतादिद दीगर फौजियों की हलाकतें भी हादसाती थीं। एक फौजी तर्जुमान ने AFP को बताया कि जमीनी कार्रवाइयों के बाद से अब तक 105 इसराइली फौजी हलाक हो चुके हैं, जिनमें से 20 मुख्तलिफ हादसात में हलाक हुए। तर्जुमान ने कहा कि 13 फौजी दोस्ताना फायरिंग जबकि दीगर हथियारों, मशीनरी या फायरिंग की बेकायदगियों के नतीजे में मारे गए। ईरान ने अपने जौहरी प्रोग्राम की निगरानी के लिए सितंबर में मुतादिद मुआयनाकारों को रोकने के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के 5 नए जौहरी मुआयनाकारों की मंजूरी दे दी है। मुल्क के जौहरी सरबराह मोहम्मद इस्लामी ने मकामी तौर पर तैयार करदा कैंसर के इलाज के लिए जौहरी अद्वियात की नकाब कुशाई के लिए तेहरान में मुनक़िदा तकरीब के दौरान ये ऐलान किया। एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट की वेबसाइट के मुताबिक इन मसनूआत को ट्यूमर का पता लगाने और कैंसर की तशख़ीस और इलाज के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ईरान ने तवील अरसे से इसरार किया है कि उसका जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है, जिसमें कैंसर का इलाज भी शामिल है। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। COP28 मुज़ाकरात में उन मुल्कों के दरमियान सख्त ताअत्तुल है जो माहौल को मुतासिर करने वाले फॉसिल फ्यूल को ड्रामाई तौर पर खत्म करना चाहते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के ज़ेर क़यादत सरबराही इजलास दोपहर के करीब खत्म होना था, लेकिन ये तवालत इख्तियार कर गया। पीर को मुआहदे के मुसव्वदे में ममालिक से मुतालबा किया गया कि वो मुनसिफाना, मुनज़्ज़म और मसावी तरीके से फॉसिल फ्यूल की खपत और पैदावार को कम करें। आज एक नया मुसव्वदा सामने आने का वादा किया गया था, लेकिन एक सीनियर मुज़ाकरात जो नाम जाहिर नहीं करना चाहते कहा कि अगले वर्जन में फॉसिल फ्यूल के खात्मे से मुताल्लिक कोई बात दर्ज नहीं होगी। अमेरिका के महकमा इंसाफ के खुसूसी वकील जैक स्मिथ ने सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के इस्तिस्ना के मामले पर जल्द अज जल्द फैसला करे ताकि इस केस को शेड्यूल के मुताबिक आगे बढ़ाया जा सके। 2020 में सदारती इलेक्शन के नताइज तब्दील करने की साजिश के इल्जाम में ये अदालती कार्रवाई की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि वो इस दरख्वास्त पर गौर कर सकती है। आला अदालत ने डोनाल्ड ट्रंप के वकला से कहा है कि वो महकमा इंसाफ के खुसूसी वकील की दरख्वास्त पर अपना मौक़िफ 20 दिसंबर तक पेश करें। हम वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से आपसे मुखातिब हैं। बरआज़म एशिया में भूख बदस्तूर एक मसला बनी हुई है, जहां अक़वाम मुत्तहिदा के खुराक और ज़राअत के इदारे के खित्ते में ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के ताज़ा तरीन जायजे के मुताबिक 2022 में कोविड-19 के वबा से पहले के मुकाबले में 5.5 करोड़ मजीद लोग ग़ज़ाई किल्लत का शिकार हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़रूरत के मुताबिक खाने के बगैर जिंदगी गुजारने वालों में से बेशतर जनूबी एशिया में मुक़ीम है और वहाँ मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन को और भी कम ग़िज़ा मिलती है। और यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने पीर को वाशिंगटन में एक तकरीर में अमरीकी फौजी हिमायत जारी रखने की पुरजोर दरख्वास्त की और खबरदार किया कि रूसी हमले को शिकस्त देने में उनके मुल्क की मदद करने में नाकामी क्रेमलिन के यूरोप में जमहूरियत को तबाह करने के ख्वाब की तकमील कर रही है। नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में खिताब करते हुए ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन न सिर्फ अपने वजूद के लिए लड़ रहा है बल्कि उन आज़ादियों के दिफा के लिए भी लड़ रहा है जो सोवियत यूनियन के खात्मे के बाद पूरे यूरोप में थे। इसके साथ ही अहम खबरों का ये बुलेटिन अब खत्म होता है। सादिया ज़ेब रांझा और एडिटर बहजत जिलानी को इजाज़त दीजिए।